आइए हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक, ये जो हमारा चैप्टर है, इसका एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो है एथेनॉल एवं एथेनिक अम्ल। मींस हम इथेनॉल और इथेनॉल एसिड की हम बात आज करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, ये जो एथेनॉल मींस, जब हम ऑल की आवाज सुन रहे हैं, इसका मतलब है हम कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, अल्कोहल ग्रुप की। तो उसका अब हम देखते हैं कि एथेनॉल की क्या खासियत है और इसके बारे में हम और क्या जानकारी ले सकते हैं। तो एथेनॉल का सामान्य नाम क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। और ये जो होता है, ये प्राय अल्कोहल कहा जाता है, क्योंकि अल्कोहलिक पेय में एथेनॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट होता है। तो मींस जो हम अल्कोहल की बात करते हैं वो यही है। और ये जो होता है, इसका थोड़ी सी भी अगर हम मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो ये नशा करता है। और जो बिल्कुल एक प्योर अल्कोहल होता है, शुद्ध अल्कोहल जो होता है, वो बहुत एक घातक होता है। और ये जो शुद्ध अल्कोहल को हम एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कहते हैं। तो ये जो अल्कोहल है, तो जो हम लोग हिंदी में आप एक जनरल टर्म जानते हैं शराब, तो ये एक्चुअली दिस उसका ये केमिकल नेम है इथेनॉल। मींस जब इथेन का रिएक्शन हुई है और जब वो उससे इथेनॉल में चेंज हुआ है, वो हो गया एथेनॉल। वो जो प्रोडक्ट बनता है, वो एक उसके अंदर अल्कोहलिक कंटेंट होता है। और वो अल्कोहलिक कंटेंट जब हम अपने बॉडी में उसका सेवन करते हैं, उसको यूज करते हैं, तो वो एक नशा करता है। और इवन वो एक घातक भी हो सकता है, क्योंकि वो जो हम ड्रिंक्स लेते हैं वो और तरीके से प्योरिफाइड और सब कुछ होते हैं। लेकिन ये जो एक पूरा प्योर एक कंपोनेंट है, जिसको हम कह रहे हैं शुद्ध अल्कोहल, ये वो बहुत एक घातक होता है। तो जहां कभी आप ऐसे न्यूज में भी सुनते हैं कि इस टाइप की शराब पी के इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इतने लोगों की तबीयत खराब हो गई, तो वो जो है वो एक ये प्योर फॉर्म में लिया है वो। और उसमें और कुछ भी एक गलत चीज मिक्स करके उसका जो एक अल्कोहलिक चीज है वो किसी और तरीके से ऐड ऑन होती है। लेकिन ये जो है, तो हम जितनी भी चीजें लेते हैं उसका कहीं ना कहीं कुछ एक केमिकल कंपोजिशन होता है। कहीं ना कहीं उसका हम अगर अपने केमिस्ट्री से जोड़े तो उसका हम एक कनेक्शन बना सकते हैं, और यही हम एक अल्कोहल का अपना एक कनेक्शन बना सकते हैं। और इसके अगर हम भौतिक गुण की बात करें, तो ये एक वाष्पशील और रंगहीन द्रव होता है। उसका कोई अपना कलर नहीं होता है। सामान्य तापक्रम पर द्रव्य अवस्था में रहता है। हम जनरली क्या देखते हैं, उसको एक लिक्विड स्टेट में ही देखते हैं। और उसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। तो कोई भी अगर जैसे कहीं भी अगर इसका सेवन हो रहा है, या कोई अगर इसका सेवन करके आपके पास खड़ा है, तो वो जो उसकी एक पिक्यूलियर एक बड़ी डिफरेंट सी स्मेल आती है, जिससे आप एकदम गैस कर लेते हैं कि इस व्यक्ति ने इसका सेवन करा हुआ है। तो ये क्योंकि इसकी अपनी एक बहुत ही विशेष प्रकार की गंध होती है। इथेनॉल का जो गलनांक होता है वो -1140 डिग्री सी। और ये जो द्रवणांक होता है ये 78.37 डिग्री सी का होता है। और ये जो होता है सभी मात्रा पानी में घुलनशील होता है। ये नहीं कि कम मात्रा या ज्यादा मात्रा ही घुलनशील होगी। इसलिए बहुत से लोग इसका धोखा भी करते हैं। किसी को धोखे में पिला भी देते हैं, जो नहीं पीना चाहता है उसको पिला देते हैं। या अपने को बचाने के लिए ऐसे पानी में किसी चीज में मिक्स कर लेते हैं। वो क्यों है? क्योंकि ये घुलनशील है, ये बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। और क्योंकि इसका अपना कोई कलर नहीं होता, जो हम लोगों ने देखा ये रंगहीन द्रव होता है। तो जब हम कह रहे हैं ये रंगहीन द्रव होता है, इसका मतलब जब कोई कलर नहीं होता, तो जिस चीज में मिक्स होता है वो वही उस चीज का कलर सामने आता है। इसलिए जब मिक्स होता है तो सामने वाले को देखने से ज्ञात भी नहीं होता कि इसके अंदर ये अल्कोहलिक कोई एक चीज मिक्स है। और ये बहुत ही अच्छा विलेन है। तो यही कि ये घुल भी जाता है और अपने अंदर चीजों को घोल भी लेता है। और इसका उपयोग कई दवाओं यथा जैसे टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप आदि में होता है। तो और ये बहुत ज्यादा कफ सिरप, क्योंकि बहुत से लोगों को एक
साइकोलॉजिकल एक वो हो जाता है कि उनको कफ सिरप पीने की हैबिट हो जाती है। तो ये जो कफ सिरप होता है इसके अंदर थोड़ा सा, अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा अल्कोहलिक परसेंटेज होता है। अगर आपको इस बारे में मालूम नहीं है तो अब आपके पास जो भी कफ सिरप रखा है, आप उसकी बॉटल में उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे रखे होते हैं, जो उसके केमिकल्स का नाम लिखे होते हैं, उसमें परसेंटेज लिखी होती है कि इतना परसेंटेज ये अल्कोहल इसके अंदर है। लेकिन वो उतना ही होता है जितना एक मात्रा एक दवाई के रूप में ली जा सकती है, उतनी ही मात्रा होती है। उससे ज्यादा अगर मात्रा होगी तो यही पे एक हमें नशा क्रिएट कर सकता है। अब हम इसके रासायनिक गुण की बात करते हैं, तो जब एथेनॉल की हम सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तब हम देखते हैं सोडियम एथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन रिलीज होती है। तो अभी हम जितने ये अभी हमारी जितनी स्लाइड्स आएंगी उसमें इथेनॉल किसी ना किसी चीज के साथ अभिक्रिया कर रहा है और उससे एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो कोई दो या तीन या ज्यादा चीजें जब आपस में मिलती हैं तब वो एक नया प्रोडक्ट देती हैं, और इस प्रकार, और वो जो नया प्रोडक्ट होता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे काम में आता है। और जो आपका ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देने की एक प्रतिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, जो इथेनॉल होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ रिएक्ट करके ये हमें एथिलीन देता है और जल देता है। तो ये आप अभी तो आपके ऐसे कोर्स में नहीं है, लेकिन जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि किस प्रकार अल्कोहल से हमें ये जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। तो ये अगर देखें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने की एक विधि भी आती है। तो ये थोड़ा सा आप इसके लिए तैयार हो जाइए कि हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं तो एक की वो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रिपरेशन का मेथड ये हो जाता है। तो अगर हम कहें एथिलीन का हम या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम किस प्रकार बना सकते हैं, तब हम कहेंगे कि अल्कोहल का जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो एथिलीन बनती है। तो देखिए C2H4 बना और एथिलीन, इन मीन्स हमारा एल्कीन बन गया, और एल्कीन क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और हम लोग देखते हैं एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल। इसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। और जल में एथेनिक अम्ल का 5% to 8% घोल विनेगर कहलाता है। तो मीन्स एथेनिक एसिड जब वाटर के साथ जब हम उसका मिक्स करते हैं तो ये विनेगर ये हम लोग अपने खाने में यूज करते हैं। हमारे चाइनीज जितनी डिशेस बनती हैं उसमें हम विनेगर ऐड करते हैं। बहुत से लोग जो पनीर, दूध से पनीर बनाते हैं तो विनेगर डाल के उसको फाड़ते हैं, तो क्योंकि उसके अंदर एसिड है और दूध जो हमें फाड़ना होता है वो हमें कुछ एसिड डाल के या नींबू का रस या कुछ एसिड डाल के हम दूध को फाड़ते हैं विनेगर से। लेकिन वो विनेगर जो हम यूज कर रहे हैं वो कैसे मिल रहा है कि जब हम जल में ये जो एथेनिक अम्ल का हम 5% to 8% जो उसका घोल करके बनाते हैं वो हो जाता है एसिटिक एसिड। तो आप ये समझ लीजिए, सॉरी, वो हो जाता है विनेगर। तो जो आप विनेगर जो आप यूज कर रहे हैं तो वो एक टाइप का आपका एथेनिक अम्ल है। सिरके का उपयोग हम एक फूड को कंजर्व करने के लिए भी यूज करते हैं, और अचार आदि बनाने में भी हम वो थोड़ा सा वो ऐसे ये डाल देते, विनेगर डाल देते, तो ये हमारा जो अचार होता है वो खराब नहीं होता। और ये जो सिरका होता है इसमें जब हम होटल में जाते हैं तो उसके अंदर ये आपका अनियन जो प्याज होता है, अदरक होती है, ऐसे भी डाल के उस चीज को ये बनाते हैं वो विनेगर, क्योंकि ये एसिड है, थोड़ा सा खट्टा टेस्ट होता है। तो जो जिस प्रोडक्ट में मिलाते हैं उसमें हमें थोड़ा सा एक खट्टापन स्वाद में आता है। अब हम एथेनिक अम्ल का भौतिक गुण की बात करते हैं तो ये जो इसका जो गलनांक है वो 16.85 डिग्री सी है, जिसको केल्विन में हम कहते हैं 290 केल्विन। एथेनिक अम्ल क्या होता है, बाहर जो होता है ठंड जलवायु वाले जगह में ये
जम जाता है, इसलिए एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियर एसिटिक अम्ल भी हम कहते हैं। तो ये आपसे ये इम्पोर्टेंट आपकी लाइन है, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं। तो ये आपका एथेनोइक अम्ल आ गया। अन्य कार्बनिक अम्लों की तरह ही एथेनोइक अम्ल भी एक क्या है, कमजोर अम्ल है तथा ये जलीय घोल में पूरी तरह आयनीकृत हो जाता है। तो ये जो अम्ल होते हैं ये हमारे एक वो होते हैं कि वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो वीक होते हैं वो क्या होते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाता है कि उनका जो हाइड्रोजन आयन जिसकी वजह से उनके अंदर एसिटिक गुण है वो सेपरेट हो जाता है। तो ये सब आप लोगों का आगे के लिए है, लेकिन अभी आपका बस एक इंट्रोडक्शन है। इसको आप समझते जाए कि जो एथेनिक अम्ल है इसको हम कमजोर एसिड कहते हैं, इसका दूसरा नाम ग्लेशियर एसिटिक एसिड है, और ये एक अम्ल है जो ज्यादा ठंडी वाली जो जगह होती है वहां पे ये जम भी जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने एथेनिक अम्ल की देखी। अब ये एक और प्रोसेस होता है ईस्टीकरण। तो इसमें क्या हो रहा है, होता है इसमें एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल आपस में मिलकर एस्टर बनाते हैं। और देखिए ये से हम एस्टर को एसएससी डबल बॉन्ड ओ ओ करके दिखाते हैं। तो ये हमारा एस्टर बनता है, और ये जो अगर हमको आपको याद होगा ये हमने पढ़ा था, इसका आर और फिर हमने बॉन्ड दिखा के सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर दूसरा आर दिखाया था, और मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारे एल्किल ग्रुप इसके दोनों साइड में जोड़ते हैं। तो वो कैसे, अब एस्टर कैसे बन रहा है, जब एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको कहा था कि काफी हमारी रिएक्शंस जो होती हैं वो हमारी, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो कहीं किसी एक नए प्रोडक्ट का प्रिपरेशन मेथड भी वो हो जाता है। तो ये हमारा एस्टेरिफिकेशन, ये एक प्रोसेस होता है। एक और प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन या साबुनीकरण। इसमें क्या होता है, एस्टर अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पुनः अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये कैसे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो क्या करता है, इथाइल एल्को एसिटिक एसिड बनाता है। तो ये जो हमने अल्कोहल के बनने की प्रिपरेशन में देखा था, अब जब ये हमारा ये जो एस्टर जो है, अभी हमने देखा था एस्टर कैसे बनता है, लेकिन अब उल्टा देखा, अगर एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो हमें अल्कोहल और एसिड वापस हमें दे रहा है, और इस प्रतिक्रिया को हम सैपोनिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसी प्रक्रिया के द्वारा ही हमारा साबुन बनाने की प्रोसेस चलता है। और ये जो एक और है हमारा एसिटिक एसिड का एक और रिएक्शन हम देखते हैं, जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जब वो किसी एक क्षारक के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है, सोडियम एसीटेट बनता है और जल निकलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को देख रहे हैं कि जो एसिटिक अम्ल है, इथेनोइक अम्ल है, ये कैसे कैसे किन चीजों के साथ रिएक्ट करके अब एक नया प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये सारी हमारी आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब हम एथेनिक अम्ल का कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम प्रक्रिया देखते हैं। तो जब हमारा ये जो एथेनिक अम्ल मींस एसिटिक एसिड, तो ये भी आप ध्यान रखें, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि एथेनिक अम्ल नहीं, आपको कह दे कि एसिटिक एसिड की सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो कंफ्यूज नहीं होइए, आप ये चीज नोट कर लीजिए कि एथेनिक अम्ल या एसिटिक एसिड बात एक ही है। तो जब ये हमारा एथेनिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम एसीटेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करता है तब क्या होता है, सोडियम आपका वही सोडियम एसीटेट बनता है, लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है, उसमें खाली जल निकलता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और कभी अगर आपको, क्योंकि कभी कभी आपकी ये एक वन वर्ड में पूछ लिया जाता है कि किस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, तो आपको दोनों रिएक्शन दे दे, तो याद रखें इसमें कंफ्यूज नहीं हो। जब सोडियम कार्बोनेट है तो कार्बोनेट है तभी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, जब यहाँ पे कार्बोनेट है ही नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ही नहीं होगी।
तो इस प्रकार अगर आप ऐसे अपनी रिएक्शंस को समझेंगे तो कभी आपको ये नहीं होगा अरे इसको मैं कैसे याद करूं। तो सिंपल है, हमें ये याद रखना है कि जो हमारा एथोनिक अम्ल या आपका एसिटिक एसिड, बात एक ही है, उसका सोडियम कार्बोनेट के साथ या सोडियम हाइड्रोजन। हम आगे और रिएक्शंस देखते हैं। एथोनिक अम्ल का कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो जब ये जो एथोनिक अम्ल है ये जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है तो वो सोडियम एसीटेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड देती है। और जब वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मींस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब वो रिएक्ट करती है तब भी सोडियम एसीटेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बनता है। हम दोनों में देख रहे हैं कि सोडियम एसीटेट बन रहा है, जल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। लेकिन बस जब हम इसको बैलेंसिंग में देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्योंकि Na2 आ गया है तो ये थोड़ा सा हमारा एक डिफरेंस आ जाता है कि उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम एसीटेट है और यहाँ पे खाली सोडियम एसीटेट है। लेकिन दोनों ही रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेम है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जब हमने अल्कोहल की बात करी थी, ये आपकी बुक में दे रखा है कि किस प्रकार जो अल्कोहल है वो सजीव प्राणियों पर प्रभाव डालता है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करा था। तो इसको आप और ध्यान से देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो लाइन कि ये जो होता है मेथनॉल, जो लिवर होता है इसकी कोशिकाओं के लिए ये बहुत घातक होता है। इसलिए जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं उनका लिवर पे बहुत ज्यादा एक इफेक्ट पड़ता है। और जो एक जो और चीज आ जाती है कि इसकी जो लोग इसका कंजम्पशन करते हैं तो उनकी मानसिक दुविधा और ये जो है जो काम करने का जो एक उनके अंदर कैपेसिटी है वो सब काफी कम हो जाती है। तो ये आपकी बुक में दे रखा है, ये आप लोग और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। एक और चीज है कि ईंधन के रूप में भी हम अल्कोहल को यूज कर सकते हैं। तो और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गन्ने का रस मोलिसस ये क्या सिरा बनाने के उपयोग में लाया जाता है, जिसका हम फर्मेंटेशन करके किण्वन करके इथेनॉल तैयार करते हैं। तो गन्ने के जूस का भी अगर हम किण्वन करें, उसको फर्मेंटेट करें तो अल्कोहल प्राप्त हमें हो सकता है। तो ये हम लोगों का आज का सेशन था जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार इथेनॉल जो है वो केमिकल एक कंपोनेंट है, लेकिन उसको हम एक जनरल उसमें अल्कोहल रूप में जानते हैं। और हमने और सब डिटेल में देखा कि उनका जो ये जो केमिकल रिएक्शंस है जो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ के देखा कैसे दो आपस में मिलकर नए नए कंपाउंड्स बनाते हैं। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।